Start with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 12 द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एथिक्स के क्वेश्चन आंसर बनाने जा रहे हैं. लिसन टू मी केयरफुली. कैन AI रेप्लिकेट ट्रू ह्यूमन क्रिएटिविटी? क्या AI इंसान की असल तख्लीकी सलाहियत को रेप्लिकेट कर सकता है, उसकी नकल कर सकता है? What aspects of creativity might AI struggle with? और AI को तख्लीकात के कौन से पहलुओं में मुश्किल आ सकती है? तो इसका आंसर सुने. AI can imitate some forms of creativity like generating art, music or stories based on existing patterns, but it cannot fully replicate ट्रू ह्यूमन क्रिएटिविटी. AI कुछ हद तक तख्लीकात की नकल कर सकता है, जैसा कि आर्ट, मौसीकी या कहानियाँ मौजूद पैटर्न के मुताबिक बनाना, लेकिन ये इंसान की असल तख्लीकी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर दोहरा नहीं सकता. इसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो इंसान की नकल कर सके. क्वेश्चन नंबर 2. How can society balance AI-driven job loss with new job opportunities? What new jobs might AI create? AI मुआशरे की वजह से होने वाले रोज़गार के नुकसान को नई मुलाजमतों के मौके के साथ किस तरह मुतवाज़न कर सकता है, और AI कौन सी नई नौकरियां पैदा कर सकता है? Society can balance job loss by retraining workers. ये क्या हो सकता है कि अब वर्कर्स को रीट्रेनिंग की जाए, उनकी दोबारा ट्रेनिंग दी जाए AI के मुताबिक. एंड क्रिएटिंग रोल्स इन AI मेंटेनेंस, प्रोग्रामिंग एंड एथिक्स. AI may create jobs in data analysis. AI जॉब्स क्रिएट कर सकता है किसमें? डेटा एनालिसिस में, AI सिस्टम मैनेजमेंट में एंड रोबोटिक्स में. Question number 3. How might AI affect human emotions and social interactions? Can it improve or harm our well-being? AI इंसानी जज्बात और समाजी तल्लुकात पर कैसे असरअंदाज हो सकता है? क्या यह हमारी फलाह बहबूद को बेहतर बना सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसका आंसर सुने. AI can both help and harm. AI फ़ायदा भी दे सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है. हेल्प बाय कनेक्टिंग पीपल एंड ऑफरिंग सपोर्ट. फ़ायदे के लिए लोगों को वो जोड़ सकता है और मदद फराहम कर सकता है. बट हार्म बाय रिड्यूसिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड इंक्रीजिंग आइसोलेशन. लेकिन क्या हो सकता है कि इससे लोगों में मुलाकात बहुत फेस टू फेस कम होगी और ये तन्हाई बढ़ाने का सबब बनेगा. Question number 4. What ethical guidelines should govern AI use? AI के इस्तेमाल के लिए कौन सी अखलाकी असूल होने चाहिए? Who is responsible for ensuring these standards? और इन असूलों पर अमल करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर सुने. AI use should follow rules about fairness, privacy, transparency and safety. Government teach companies and international bodies share responsibility for enforcing these rules. Question number 5. Can AI replace human teachers? What limitation does AI have in education? क्या AI इंसानी असातिज़ा को बदल सकता है, और AI की तालीम में कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, हदूद हैं? AI कैन असिस्ट. AI मदद कर सकता है बट नॉट फुली रिप्लेस टीचर. लेकिन असातिज़ा को मुकम्मल तौर पर बदल नहीं सकता. इट लेक्स पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सपोर्ट एंड अडेप्टिबिलिटी टू यूनिक स्टूडेंट्स नीड्स. इसमें ज़ाती समझ, जज्बाती सपोर्ट और हर तालिब इल्म की ख़ास ज़रूरत के मुताबिक
खुद को ढालने की सलाहियत की कमी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट माइट बी सम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ AI continues to replace human worker in various sectors? How should society address these challenges? AI अगर मुख्तलिफ शोबों में इंसानी कारकुनों की जगह लेना जारी रखे तो इससे कुछ तवील मुद्दती नताइज कौन से हो सकते हैं? मुआशरा इन चैलेंज का मुकाबला किस तरह कर सकता है? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल लॉस एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। तवील मुद्दती नताइज में बेरोज़गारी हो सकती है, महारत का खात्मा हो सकता है और मुआशी अदमे मुसावात शामिल है। सोसाइटी शुड फोकस ऑन एजुकेशन, रीस्किलिंग एंड क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज़। मुआशरे को तालीम, दोबारा तरबियत और नई सनतें बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म्स इफ़ेक्ट ऑफ AI ऑन सोसाइटी? AI के मुआशरे पर तवील मुद्दती असरात क्या होंगे? विल ह्यूमन्स एंड AI को एग्जिस्ट? क्या AI और ह्यूमन साथ साथ चल सकते हैं? और विल AI सरपास ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, या AI इंसानी काबिलियत से आगे गुजर जाएगा? तो इसका आंसर सुने। AI में इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इनोवेशंस। AI कारकर्दगी और जिद्दत में इजाफा कर सकता है, बट कुड नॉट ऑल्सो कॉज डिपेंडेंस एंड जॉब लॉस। लेकिन इन्हसार और नौकरियों के नुकसान का सबब भी बन सकता है। ह्यूमन एंड AI विल लाइकली को एग्जिस्ट, ये दोनों आपस में साथ चल सकते हैं। विद AI एक्सलिंग इन सम एरियाज, AI कुछ एरियाज में इंसान से आगे एक्सेल कर सकता है, निकल सकता है, बट ह्यूमन रिमेनिंग सुपीरियर इन इमोशन एंड एथिक्स। लेकिन इंसान जज्बात और इखलाकियात में AI से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बरतर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप? AI का इंसानी तल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? कैन AI ट्रूली अंडरस्टैंड इमोशन? क्या AI इमोशन को समझ पाएगा? AI कैन सिम्युलेट एम्पैथी। AI हमदर्दी की नकल कर सकता है, बट कैन नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड इमोशन, लेकिन हकीकत में जज्बात को समझ नहीं सकता। बिकॉज इट लैक्स रियल फीलिंग्स एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इसमें हकीकी एहसासात और इंसानी तजर्बात नहीं है। इस तरह अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम ग्लॉसरी बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड उर्दू मीनिंग, चैप्टर 12। तो ये चैप्टर 12 की ग्लॉसरी है, और आपको मालूम है कि एग्ज़ामिनेशन में इन्हीं में से आपको सिनोनिम्स आएंगे, इसलिए मैंने आपकी आसानी की खातर इसके उर्दू मीनिंग भी साथ लिख दिए हैं और 4 सिनोनिम्स हर वर्ड के लिखे हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह याद करना। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ असेंबली। असेंबली का मतलब होता है इज्तिमा, मीटिंग, तो जिसका फर्स्ट सिनोनिम्स है गैदरिंग, मीटिंग, कॉन्ग्रीगेशन, काउंसिल। आवर सेकंड वर्ड इज ऑटोमेट, खुदकार बनाना, मशीनाइज, कंप्यूटराइज, रोबोटाइज एंड सिस्टमेटाइज। आवर थर्ड वर्ड इज कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब होता है रफाकत, जिसका सिनोनिम्स है फ्रेंडशिप, फॉलोशिप, कॉमरेडरी, एसोसिएशन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, बेदखली, जिसका मतलब होता है रीलोकेशन, रिमूवल, इविक्शन, शिफ्ट। Our next word is excessive, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्सट्रीम, इमॉडरेट, ओवरमच, एक्सट्रावेगेंट। Our next word is इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है बाहमी तल्लुक, राबता, जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट, cooperation, connection.
आवर नेक्स्ट वर्ड इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई, अलैदगी, जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं सॉलिट्यूड, सेक्लूजन, सेग्रीगेशन, रिमोटनेस। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिलायंस। रिलायंस मीन होता है इन्हसार, भरोसा करना, डिपेंडेंस, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, फेथ। आवर लास्ट वर्ड ऑफ दिस ग्लॉसरी इज ट्रांसफॉर्म, तब्दील करना, जिसके सिनोनिम्स हो सकते हैं चेंज, कन्वर्ट, अल्टर, मॉडिफाई। इस तरह हमारे इस ग्लॉसरी के वर्ड्स मीनिंग ख़त्म हुए। आप इनको अच्छी तरह याद करना। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।